टैली प्राइम के इस वीडियो में हम आज प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एंट्री करने वाले हैं कि हम देखेंगे हमने जो एंट्री किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस कितना आने वाला है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हम पूरे लेजर्स को बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस उसका देखेंगे एंट्री करके। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, हम गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं और इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमको पहले क्वेश्चन का पूरा लेजर बनाना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमोद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000, यानी 10,000 से प्रमोद ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पूंजी का खाता नहीं बनेगा, यानी कि व्यापारी का खाता नहीं बनता है, सिर्फ कैपिटल का खाता बनता है, यानी जितना पूंजी लगाया गया है उसका खाता बनता है। तो यहाँ हमने कैपिटल के नाम से एक हमने लेजर बना दिया और उसको हम कैपिटल अकाउंट में रख देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट चला गया। अब इसके बाद हम कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी नगद माल खरीदा, यानी कि हमने नगद माल यहाँ से खरीदा हुआ है। तो यहाँ हमने परचेज का लेजर बना दिया और इसको हमने रख दिया परचेज में, जो हमारा ग्रुप्स होगा वो परचेज में होगा। तो हमने रख दिया। उसके बाद कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करा दिया। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो गुड्स सेल्स कैश 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये हमने क्या किया, बेच दिया जो हमने माल खरीदा था। तो यहाँ एक बनेगा लेजर हमारा सेल का, तो हमने सेल का बना दिया और सेल हमारा जाएगा सेल अकाउंट में और एंटर करके कंट्रोल ए करा दिए, बना दिए। उसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो हमने एडवर्टाइजमेंट का बना लिया। एडवर्टाइजमेंट, यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लिया और इसको हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम पैड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 450 रुपये, यानी कि हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो हमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख दिया और कंट्रोल ए करा दिया। उसके बाद हमारा एक और लेजर है जो कि पैड जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चे हुए थे वो हमारा जनरल का था, तो हमने यहाँ जनरल एक्सपेंस का बना लिया और इंटर करके इसको रख लिया और यहाँ से भी इसको भेजेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ हमने करके ओके कर दिया, ये भी लेजर बन गया। उसके बाद गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी फिर से क्या किया, 1000 का माल खरीदा हुआ है तो परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन हमारा है गुड सेल ऑन कैश, यानी 1500 का माल बेच दिया, जितने 1000 खरीदा था 1500 बेच दिया। तो हमारा सेल परचेज का पहले से बना हुआ है, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने लेजर बना लिया। अब हम जाएंगे बाहर जाने के बाद ये हमारा जो टैली प्राइम है वो लाइसेंस वर्जन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा होगा कि टैली प्राइम यहाँ पे दिख रहा है और गोल्ड वर्जन का है। तो यहाँ पे हमने पूरा लेजर बना लिया। लेजर बनाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है बाउचर पे और यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपका ये बाउचर एंट्री खुल जाएगा, जो कि अकाउंटिंग बाउचर क्रिएशन के नाम से आता है। तो पहला सवाल हमारा जो है कर रहा है कि प्रमोद बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 10,000 रुपये से। तो जो इसकी एंट्री होती है पहला है रिसीव किया, कि यानी कि हमने जो 10,000 रुपये ये एक तरीके से रिसीव किया हुआ है, मतलब हम लाए हुए हैं। तो हमारा ये जो एंट्री होगा और रिसीव में होगा। तो हमारा जो सवाल है प्रमोद पैसे लाया हुआ है, यानी कि कैपिटल जो हमारा होता है वो हमारा क्रेडिट होता है और कैश हमारा डेबिट होता है इसमें। तो सिंपल सी बात है, हम कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे, यहाँ से दिख रहा है और इंटर कर लिए। कितना पैसा है यहाँ से हम दिखा देंगे कि हमारा रिसीव 10,000 रुपये रिसीव हुआ है। तो ये क्या करेगा, हमारे बिजनेस के लिए 10,000 रुपये दिखा देगा। अब यहाँ इंटर करने के बाद यहाँ फिर से कर लेंगे और कैश का लेजर यहाँ दिख रहा है और कैश कर लेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ हमारा हो गया इंटर और इंटर, यानी हमारा 10,000 रुपये ऐड हो गया है। इसके बाद दूसरा सवाल हमारा है कि हमने नगद माल खरीदा हुआ है, 10,000 हमारे पास है। अब उसमें हम करेंगे तो हमारा माइनस में नहीं बताएगा। ऐसे क्या होता है, अगर आप ऐसे परचेज सेल करेंगे तो माइनस में स्टॉक बताता है। तो हमारा जो दूसरा सवाल है कर रहा है कि नगद माल खरीदा, यानी कि परचेज में हम जाएंगे। परचेज में जाने के लिए हमारा शॉर्टकट की है F9, तो F9 प्रेस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये इन्वेंट्री मोड आया हुआ है, इसको करते हैं हम या बाउचर एंट्री मोड। यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखा है बाउचर एंट्री, यहाँ से कर देते हैं और कर लेते हैं एंटर। और करने के बाद हमारा डेबिट क्रेडिट आ गया। अभी पूछ रहा है कौन सा कस्टमर थे आप, पहले कस्टमर दूसरे कस्टमर जो भी होगा यहाँ डाल दीजिएगा। डालने के बाद इंटर करके आ जाइएगा। और यहाँ पूछ रहा है नगद माल खरीदा, सिंपल सी बात, नगद माल खरीदेंगे तो हमारा कैश जाएगा, कैश क्रेडिट हो गया। कितने का हुआ, आप यहाँ से पहले कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिएगा, इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा। और कितने का माल है वो दीजिएगा 2,000 का, तो यहाँ पे 2,000 टाइप कर दीजिएगा। 2,000 टाइप करने के बाद अभी 10,000 दिखा रहा है, उसमें 2,000 माइनस हो जाएगा। अभी देखेंगे तो करेंट बैलेंस में यहाँ देख सकते हैं आप 2,000 माइनस हो गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे परचेज डेबिट कर लिए।
और यहाँ आइटम का नाम देना दे दीजिएगा, क्या क्या आइटम खरीदे थे, फिलहाल में छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हम छोड़ देते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं इसको। ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद सेल किया गया तो हम F8 कर लेते हैं, जो हमारा सेल का शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे आ गया, ये भी हमारा एक सिंगल एंट्री मोड है, इसको कर लेते हैं हम वाउचर एंट्री मोड पे। यहाँ से एज वाउचर कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद सेल का आ गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी जो हमने माल खरीदा तो 2000 में, उसको 2500 में सेल करेंगे। तो सेल करेंगे, हमारे पास कैश आएगा, तो कैश हमने कर लिया। और कितना कैश आया हुआ है यहाँ से हम देते हैं, 2500 रुपये हमने कैश लिया, यानी कमाया 2500, यहाँ लिख देते हैं। और लिखने के बाद सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ इंटर कर लिए और उसका आइटम का नाम दे दीजिए, देना है तो नहीं छोड़ दीजिए। हम कंट्रोल ए से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे 10,500 बता रहे हैं, यानी कि आपने जो 10,000 में से 2,000 का माल खरीदा था, 8,000 बचा था। अब 8,000 में से आपने क्या किया, 2,500 का माल बेच दिया, यानी 8,000 और ये 2,500 टोटल मिलके 10,500 हो गए। यहाँ से इंटर करके आप एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद आपके सामने आएगा पेड एडवर्टाइजमेंट, यानी आपने विज्ञापन का भुगतान किया हुआ है, यानी पेमेंट किया हुआ है, तो आप पेमेंट में चले जाइएगा F5 करके यहाँ से। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आया क्या एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट को आप डेबिट कर लीजिएगा, कितना हुआ है आप यहाँ से 450 पे डेबिट कर लीजिए। उसके बाद इंटर करिएगा। उसके बाद गया क्या है, कैश गया है, तो यहाँ पे कैश आप क्रेडिट कर लीजिएगा और इंटर करके उसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब ये 450 रुपये आपका क्या हुआ, एक तरीके का खर्चा हुआ। तो क्या करेंगे, 10,500 में से वो 450 रुपये काट दिया, बचा कितना यहाँ पे देख सकते हैं 10,050 रुपये यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैड जनरल एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमारा एक तरीके से एक्सपेंस भी हो रहा है, तो यहाँ जनरल एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, एक तरीके से डेबिट हुआ है। तो हम जनरल एक्सपेंस को क्लिक कर लेते हैं और कितना हुआ 150 रुपये। तो 150 रुपये टाइप कर लेते हैं और इंटर करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 150 रुपये करंट बैलेंस बता रहा है। अब क्रेडिट में क्या है हमारा, कैश गया, तो कैश जैसे करेंगे और 150 रुपये वो भी काट लेगा 10,050 रुपये में से। तो यहाँ देख सकते हैं 10,050 रुपये में क्या हुआ, कटा तो हमारा आया 9,900, यहाँ से कट होने वाले। यहाँ इंटर कर लिए, इंटर और इंटर, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या किया गया है कि गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी कि फिर से 1,000 का माल खरीदा गया है। तो हम क्या कर लेंगे, चले जाएंगे F9 में। F9 प्रेस करेंगे तो हमारा परचेज वाउचर खुल जाएगा। ऐसे करने के बाद फिर याद कि हमारा चेंज मोड करना है, यहाँ पे आप एज वाउचर कर लीजिएगा या क्लिक करके और इंटर कर दीजिएगा। ऐसे करने के बाद आप सप्लायर नंबर सेकेंड बार आप खरीद रहे हैं, क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैश, यानी एक तरीके से कैश गया, जब आप माल खरीदेंगे तो एंटर कर लीजिएगा कितने का माल गया है, यहाँ से आप अमाउंट डाल दीजिएगा। यानी कि आपने 1,000 का माल खरीदा हुआ है, तो 1,000 आपका जाएगा तो क्रेडिट में चला गया। उसके बाद एंटर करिएगा, परचेज ऑटोमेटिक ले लिया, यहाँ से कंट्रोल ए कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं वहाँ पे जैसे हमारा 9,900 में से हमने 1,000 का किया कि माल खरीदा, तो ऑटोमेटिक घट के 8,900 हो गया था। इसके बाद क्या करेंगे, हम उसको सेल करेंगे, यानी बेचेंगे। बेचने के लिए हम F8 का प्रेस करेंगे, यानी सेल में, और यहाँ पे हम चेंज को मोड को चेंज करेंगे। एज वाउचर में क्लिक करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमने किया माल बेचा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, कैश आएगा। कैश कितना आया वो अब यहाँ दे दीजिएगा, यहाँ पे 1,500 दे दिया हमने। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद सेल ऑटोमेटिक ले लिया, यानी सेल हमारा क्रेडिट हुआ है। और कंट्रोल ए, यानी कि अब 10,400 में से हमारा क्या हुआ, 1,500 का बिक्री हुआ है, ऑटोमेटिक वो ले लिया। अब यहाँ से कर दिए कंट्रोल ए, हमारा पूरा ये एंट्री हो गया। अब हम प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आया। यानी कि बिजनेस 10,000 से स्टार्ट किए थे, 2,000 हमारा परचेज करने में चला गया, उसके घटा, फिर 2,500 रुपये आया। फिर उसके बाद हमारा 400 रुपये हमारा एक्सपेंस हुआ, फिर 150 रुपये एक्सपेंस हुआ, फिर हमने 1,000 का माल खरीदा, फिर 1,500 बेच दिया। अब देखते हैं टोटल इसमें खरीदने बेचने के बाद कितना हमारे पास बचा हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस जाके देखेंगे तो हमारा अगर सही आएगा, यानी हमारा आना चाहिए 400 रुपये, तो 400 रुपये अगर हमारा नेट प्रॉफिट आया तो समझ लीजिए हमारा ये एंट्री सही है। अगर गलत आएगा तो गलत है। तो यहाँ से एस सी प्रेस करके बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद यहाँ प्रॉफिट और लॉस आपको दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करके इंटर कर लीजिएगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका 400 रुपये दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि टोटल जो माल खरीदा गया था यहाँ पे परचेज अकाउंट में वो 3,000 खरीदा गया था। उसके बाद जो सेल किया गया था वो 4,000 का माल सेल किया गया था यहाँ पे। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका
3000 में से 4000 निकालेंगे तो 1000 ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि टोटल 1000 फ़ायदा हुआ था, 1000 प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसमें हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि 450 रुपये और 150 रुपये दोनों मिला के 600 रुपये खर्चा हुआ था। तो 600 रुपये क्या किया, 1000 में से घटा दिया, 1000 में से घटा दिया, टोटल 400 रुपये आया। ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 1000 प्रॉफिट नेट प्रॉफिट टोटल हुआ था, लेकिन उसमें खर्चे जो हुए 600 रुपये निकालने के बाद वो 400 रुपये, नेट प्रॉफिट हमारा 400 रुपये हुआ। इसको कहते हैं हमारा नेट प्रॉफिट। तो सो दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह सॉल्व हुआ और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी सही आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।